नमस्कार दोस्तों भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा कि तथागत, मनुष्य गरीबी के कारण बहुत लाचार रहता है, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि मोर मोरनी की ये बात ध्यान से समझ लेना, कभी गरीबी नहीं आएगी। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थे और वो ब्राह्मण भी बड़ा ही भोला और सीधा साधा सच्चा इंसान था। वह बेचारा गरीबी का जीवन जी रहा था, परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाता था, पर वो ब्राह्मण मोर और मोरनी का बड़ा ही ख्याल रखता था। उनको खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में पक्षियों के लिए बहुत ही दया थी। वो मोर और मोरनी भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश थे। मोर को अपने लिए भोजन लेने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। ब्राह्मण भोजन उनके घोंसले में ही दे दिया करता था। फिर एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, ये ब्राह्मण मन का कितना अच्छा है, हमारी कितनी सेवा करता है, पर ये आवश्यकता से ज़्यादा सीधा साधा है। ये अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है। ये अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। मोर कहता है, हाँ प्रिय, इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तब मोरनी कहती है, हाँ पिया जी, इस संसार में अच्छाई और कष्ट बहुत ही दुखदायी होते हैं। पहला दुख है पत्नी से वियोग, दूसरा दुख है अपनों द्वारा किया गया अपमान, तीसरा दुख है कर्ज को न चुका पाना, चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना, पांचवा दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत करना और छठा दुख है गरीबी में जीवन यापन करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार लेकर एक दिन मोर और मोरनी ने आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है, इसके बदले में हमें इसके लिए कोई काम धंधे का इंतजाम करना चाहिए ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुख से व्यतीत हो सके। रात भर सोचने के बाद अगले दिन मोर और मोरनी ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वो तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख ले और जिस समस्या को कोई सुलझा नहीं पाएगा उस समस्या को तुम सुलझा दोगे और वेतन के रूप में राजा से रोज 100 सुवर्ण मुद्राएं मांग लेना। ब्राह्मण कहने लगा, हे पक्षियों, इतनी मुझ में काबिलियत कहाँ है कि मैं राजा की समस्या का समाधान कर पाऊँ। अगर तुम दोनों मुझे कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। मोर और मोरनी के कहने से वो ब्राह्मण राजा के दरबार में चला गया और जैसा जैसा उन दोनों पक्षियों ने उसे समझाया, ब्राह्मण ने राजा से वैसा ही कह दिया और हर रोज वेतन के रूप में 100 सुवर्ण मुद्राएं भी मांग ली। राजा कहने लगा, ब्राह्मण, जानते हो 100 सुवर्ण मुद्राएं हमारे यहाँ मंत्री को भी नहीं मिलती और तुम हमसे 100 सुवर्ण मुद्राएं पाना चाहते हो। ब्राह्मण ने सिर झुका के उत्तर दिया, हाँ महाराज, 100 सुवर्ण मुद्राओं से कम नहीं लूँगा। उधर मंत्री ने देखा कि उसका रंग सांवला है, शरीर बहुत कमजोर है, मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र है, सिर पर फटी हुई पगड़ी बंधी हुई है। उसका चेहरा बता रहा था कि वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब है। फिर भी मंत्री को न जाने क्या सूझी। उसने राजा से कहा, महाराज, आप 100 सुवर्ण मुद्राएं वेतन पर इसे रख लीजिए। ये ब्राह्मण गरीब तो है, पर जब 100 सुवर्ण मुद्राओं से कम में नहीं मान रहा है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर होगी। राजा बोला, मंत्री जी, यदि मैं इसे 100 सुवर्ण मुद्राएं रोक पर रख लूँगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबारी इतने रुपए नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ब्राह्मण यदि 100 सुवर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई विशेष बात इसमें होगी। इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुँचे। मंत्री के बार बार आग्रह करने के बाद राजा ने ब्राह्मण को अपने यहाँ काम पर रख लिया।
फिर शाम को राजा ने उसे 100 सुवर्ण मुद्राएं दे दी। 100 सुवर्ण मुद्राएं लेकर ब्राह्मण अपने घर पर आया और वह मुद्राएं उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन देखा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और कहने लगी, आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए हो? ब्राह्मण ने कहा कि देखो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मुद्राएं कहीं से चुरा के नहीं लाया हूँ। मैं इन दोनों मोर और मोरनी के कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 सुवर्ण मुद्राएं वेतन रोज पाने वाला काम मांग लिया है। फिर मंत्री के सिफारिश पर राजा ने मुझे रख लिया, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि राजा ने तो रख लिया, परंतु कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे कर पाऊँगा? तभी मोर ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, घबराइए मत, देने वाला तो ऊपर वाला है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज ब्राह्मण को उन दोनों मोर और मोरनी के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार से 100 सुवर्ण मुद्राएं मिलने लगी और ब्राह्मण उसे लाकर अपनी पत्नी को दे देता। ब्राह्मण की पत्नी ने सबसे पहले अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया और बचे हुए पैसों को ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने मोर और मोरनी को दे दिया और कहा कि इन मुद्राओं पर तुम्हारा भी अधिकार है। फिर उन सुवर्ण मुद्राओं को मोर और मोरनी परोपकार के कार्यों में लगाने लगे। वो उन मुद्राओं से गरीबों को खाना खिलाने लगे, जंगल में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते और धीरे धीरे उन पति पत्नियों ने ब्राह्मण की सहायता से एक पाठशाला खुलवा दी ताकि गरीब लोगों के बच्चे पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते, वह भी पढ़ सके। अक्सर बहुत गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर की उठने वाली योग्यता को धन न होने के कारण पंख नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए योग्यता होने पर भी वे लोग लाचार और बेबस होकर रह जाते हैं। मोर और मोरनी ने उन रुपयों से हर एक बेबस की सहायता की। उधर राजमहल में ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उसे जलने लगे। वे हमेशा सोचते रहते थे कि मंत्री की मूर्खता के कारण ये ब्राह्मण रोज 100 सुवर्ण मुद्राएं ले जाता है और राजा साहब ने इसे अभी तक 100 सुवर्ण मुद्राएं वाला कोई भी काम नहीं दिया है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण की परीक्षा का भी समय आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया और उसने कहा, महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो हमारे राजा आपको हमारा आधा राज्य दे देंगे, नहीं तो आपको आपका आधा राज्य देना पड़ेगा। और यदि आपने उनके इस प्रस्ताव को ठुकराया तो वह आप पर आक्रमण कर देंगे। उस दूत की बात सुनकर राजा बड़ा चिंता में पड़ गया कि अगर दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में ही रक्तपात होगा। फिर ये सोचकर राजा ने दूत से कहा कि तुम अपने राजा के दोनों प्रश्न हमें बताओ। इतना कहते ही दूत ने एक पालकी मंगवाई। उस पालकी में 3 मूर्तियाँ रखी थी। वो तीनों मूर्तियाँ संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थी। तीनों मूर्तियाँ देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थी। दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न ये है कि ये तीनों मूर्तियों में से श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है? ये सुनकर राजा और समस्त दरबारी सोच में पड़ गए। ये मूर्तियाँ दिखने में तो एक जैसी ही है, फिर इनमें श्रेष्ठ कैसे सिद्ध हो सकेगी? राजा और राजा सहित सभी दरबारी उन मूर्तियों में अंतर सिद्ध नहीं कर सके। तभी अचानक मंत्री को याद आया कि हमने 100 सुवर्ण मुद्राएं वेतन वाले एक ब्राह्मण को किस लिए रखा है। उसने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारा भोला भाला ब्राह्मण मूर्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। इन तीनों मूर्तियों में अंतर कैसे पता किया जाए? यदि नहीं बता पाया तो राजा नौकरी से निकाल देगा। अब तो दरबार में जलने वाले लोग भी सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफ़ी देर मूर्तियों को गौर से देखने के बाद भी ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं घर होके आता हूँ। लौटकर
मैं इन तीनों मूर्तियों में अंतर आपको बता दूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उधर राजा ने उन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दिया। ब्राह्मण सीधा अपने घर गया और पूरी बात उसने मोर और मोरनी को बताई। ये बात सुनकर मोर ने कहा, ब्राह्मण देव, जब तीनों मूर्तियाँ दिखने में एक जैसी है तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला तार उन मूर्तियों के कान में डालना। वह तार कहाँ निकलता है वो मुझे आकर बताना, मैं आपको उनका अंतर समझा दूंगा। अब तो ब्राह्मण तुरंत राजमहल में गया और मूर्तियों के पास गया और एक पतला तार लेकर उन मूर्तियों के कान में डालने लगा। पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो वो दूसरे कान से बाहर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकल गया। अब तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह तार बाहर ही नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात आकर मोर को बताई तो मोर ने ब्राह्मण को समझाया कि मूर्ति के कान के छेद आर पार है। इसका अर्थ ये है कि वो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है, और दूसरी मूर्ति कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है, और तीसरी मूर्ति कान से सुनकर उस बात को पेट में दबाकर रखती है। यही तीसरी मूर्ति उन तीनों में से श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सबकी सुनकर अपने अंदर रखता है उसे किसी से कहता नहीं, वो समय आने पर इसको प्रयोग में लाता है, वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है। मोर ने जैसा बताया वैसा ही ब्राह्मण ने जाकर राजा को बता दिया। फिर दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत ही संतुष्ट हुआ। ब्राह्मण के जवाब से सभी दरबारी बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो एक तो मृत्यु से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से जीवित रहता है। ब्राह्मण प्रश्न सुनकर भागकर मोर और मोरनी के पास गया। इस बार मोरनी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, इसका एक तो उत्तर आप है और एक वैद्य है। जब व्यक्ति मर जाता है तो व्यक्ति के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध करने तक के कार्य की पंडित ही दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाते हैं, और वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखता है और अपना पेट भरता है। ब्राह्मण ने यही उत्तर ले जाके राजा के सामने रख दिया। पूरे दरबार में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की इज्जत बढ़ गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण प्रश्न सुनकर अपने घर क्यों जाता, जरूर कुछ कारण था। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उसके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं। उनके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, और उन दोनों ने ही मुझे इन प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। ये सुनकर राजा भी बड़ा खुश हुआ। राजा ने दोनों मोर और मोरनी को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा, ये तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? तब दोनों पक्षियों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, हमने यह ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है जिनके घर में हम रहते हैं। ये ब्राह्मण बहुत ही विद्वान है। इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब ये ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सुनते थे। ये इन्हीं की कृपा का फल है। महाराज, ये ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा है। इनमें आत्मविश्वास की कमी थी। ये जीवन भर अपने सीधेपन से गरीबी का दुख भोगता रहा। इस बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और ये सफल हो गए। राजा कहने लगा, हे पक्षियों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मनोबल बढ़ाया है और साथ ही साथ इस राष्ट्र का नाम भी रोशन किया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तब मोर कहता है, महाराज, मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य के सभी जीव जंतुओं का जीवन सुखमय हो और कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर भूख या प्यास के कारण ना मरे। मोरनी भी कहती है, महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में भी बेटों की तरह बेटियाँ भी शिक्षा प्राप्त करें। कहते हैं, जहाँ नारी अज्ञानता के अंधेरे में भटकती है वहाँ पर कभी सुख शांति नहीं आ सकती। नारी अपनी संतान की पहली गुरु होती है। यदि वह शिक्षित होगी तो उसकी संतान भी शिक्षित होगी।
मोर और मोरनी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतु की सेवा को बढ़ावा दी। दोस्तों, सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ है। उसी प्रकार मनुष्य चाहे कितना भी रूपवान हो, यौवन से भरपूर हो, बलवान हो, बड़े कुल में पैदा हुआ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, विद्या के बिना, दूसरों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति दया के बिना सब व्यर्थ है, उसकी कोई शोभा नहीं होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।